अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हमारी सुबह हो गई है और हम उठ गए हैं और मैं पी रही हूँ यहाँ पर गर्म पानी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का दिन बहुत ही बिज़ी दिन था और क्योंकि आज मैं बाज़ार गई थी, कुछ काम थे करने वाले, वो काम किए। और यहाँ पर मैं सबसे पहले उठ के पी रही थी एक गिलास पानी। हम अगर हम वेट लूज़ कर रहे हैं तो हमें सुबह उठ के 1-2 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, हल्का सा नीम गर्म। अगर ग्रीन टी पीना चाहते हैं तो आप ग्रीन टी पी लें, अदरवाइज़ आप सिंपल पानी को हल्का सा गर्म करके आप वो भी पी लें। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और पानी पीने के बाद मुझे यहाँ पर किचन साफ़ करना था क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे लेने आना था, तो बर्तन है धोने वाले, मैं जल्दी से अपना जो किचन है वो नीट कर लेती हूँ। और मुझे यहाँ पर जूस बनाना था अपने लिए क्योंकि फजर सोई हुई है और उसके सोते सोते ही मैं अपना जूस वगैरह बना लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। और काम करने के बाद आज और भी बहुत सारे काम हैं, घर के अलावा भी काम करने के बहुत बहुत सारे काम थे मुझे करने वाले। तो जो मैंने करने थे, मैं अकेली होती हूँ फिर या कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन इतना बर्तन हो जाता है। खैर यहाँ पर किचन मैंने साफ़ कर लिया था और मैं अपने लिए नाश्ता भी बना रही हूँ क्योंकि गैस बहुत कम आ रही थी। मैंने अपने लिए जूस बना लिया है। मैंने कहा जितनी देर मैं जूस पी रही हूँ उतनी देर में मेरा नाश्ता भी बन जाएगा। तो साथ में मैंने नाश्ता भी रखा हुआ है। सर्दियाँ हैं और आपको पता है कि लाहौर में किस तरह से क्या हालत होती है जब सर्दियाँ आ जाती हैं। तो गैस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो गैस की होती है, गैस ही नहीं आती। और बारिश भी कल 2-3 दिन से बारिश भी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो इस वजह से कुछ जो गैस है वो काफ़ी मसला कर रही है, बहुत कम गैस हुई हुई है। और मैं यहाँ पर जूस पी रही हूँ। मैंने अपना जो जूस का टाइम है वो चेंज कर दिया, मैं मॉर्निंग में जूस पीती हूँ। और यहाँ पर फजर भी उठ गई थी, ये देखें। और मैंने इसको रेडी कर दिया था, लेकिन जब मैंने इसको रेडी कर दिया तो मेरी सिस्टर की कॉल आ गई कि हम लेट हैं, हम शाम के टाइम आएंगे, तकरीबन 3-4 बजे, 4-5 बजे हम बाज़ार जाएंगे, तो आप वेट ना करो। तो फिर मैंने इसको दोबारा से ही चेंज कर दिया था क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे बहुत जल्दी अपने जो कपड़े हैं ना वो ख़राब कर लेते हैं। जब हम उन्हें लाइट कलर पहनाते हैं तो वो तो कुछ टाइम में ही अपने कपड़े ख़राब कर लेते हैं या फिर दूध वगैरह गिर जाता है, कुछ ना कुछ बच्चों के साथ होता रहता है। तो इसलिए लाइट कलर का यही प्रॉब्लम होता है कि जितना मर्ज़ी बच्चों को सेव कर लो लेकिन बच्चों के जो कपड़े हैं वो ख़राब हो जाते हैं। यार यहाँ पर मैं इसके साथ खेल रही थी, इसके फेस पे पता नहीं क्या हुआ है, छोटू सा दाना बना हुआ है, पता नहीं इस बेचारी को कुछ ना कुछ फेस पे कुछ ना कुछ हुआ रहता है। यार यहाँ पर इसके कपड़े चेंज करवाने के बाद मैं बना रही थी अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आपको कुछ चेंज नज़र आएगा। वो ये कि आज मैं ले रही हूँ 1 गिलास मिल्क। दूध इसलिए पी रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरी जो हड्डियाँ हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो सबसे पहले जो उनका सवाल होता है वो ये होता है कि आप दूध पीती हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं। तो मैं दूध तो पहले तो खैर नहीं पीती, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं दूध पिया करूँगी ताकि मेरी जो ये प्रॉब्लम है ना ये कम हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा आजकल जो ना प्रॉब्लम हो रही है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर जब मैं अंदर आई, फजर को मैं फीडर देकर गई थी कि आप बेटा दूध पियो, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। लेकिन जब मैं आई तो उसने फिंगर के साथ निप्पल उसका अंदर करके जो दूध है वो सारा बेड पे गिराया हुआ था। और आजकल इसने ये नया काम सीखा हुआ है, इसको जब दूध पकड़ाओ ये जो निप्पल है अंदर कर देती है और उसको दूध गिरा देती है। खैर मैंने फिर दोबारा से इसको सारा साफ़ वगैरह कर लिया था, इसका जो दूध भी गिरा था वो भी साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर टाइम था हमारे ब्रेकफास्ट का और मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो जल्दी से फिनिश कर लिया था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मुझे यहाँ पर दूध बॉयल करना था, घर के लिए भी दूध आया हुआ था और फजर का भी जो दूध था वो भी बॉयल होने वाला था। दूध की टाइमिंग चेंज हो गई है, पहले मैं शाम को दूध बॉयल करती थी लेकिन अब मैं मॉर्निंग टाइम में ही दूध बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई है। और अब मुझे फजर के फीडर वॉश करने हैं, आज जल्दी जल्दी में सारे काम करने हैं। और फटाफट से फजर भी रो रही थी रूम में, लेकिन मुझे ये था कि मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ
और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। ये बनाना कस्टर्ड है, बनाना फ्लेवर का, काफ़ी मज़ेदार बन जाता है, इसका कलर बहुत अच्छा होता है। तो मैं फजर के लिए मैंने अब सोचा कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ इसके लिए थोड़ा सा बनाया करूँगी। इसे आदत डालते हैं कुछ ना कुछ खाने की, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी इसे कुछ नहीं खिलाती, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपके घर में भी छोटे से बच्चे हैं ना, 10 महीने के स्पेशली, तो आप भी कुछ ना कुछ उन्हें ट्राई किया करें। अगर वो खाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो इस तरह से आप कोई ना कोई इसके लिए चीज़ बना लिया करें ताकि हमारे बच्चे खाना शुरू हो जाएं। और अब मैं पी रही हूँ चाय। चाय मैंने अपनी बहुत ज़्यादा कम कर दी है। पहले मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, लेकिन अब मैंने चाय अपनी कम कर दी है। पहले मैं दिन में 3-4 मरतबा चाय पी लेती थी, लेकिन अब मैंने चाय 1 से 2 दफ़ा कर दी है। मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं कम चाय ही पीऊँ, तो क्योंकि फिर वेट भी तो कम करना है। और यहाँ पर फजर सो रही है, मैंने इसे सुला दिया था कि क्योंकि बाज़ार हम जाएंगे तो ये तंग ना करे, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर सुला दिया था। ये आराम से सो रही है मैडम। और यहाँ पर सिस्टर हमें लेने के लिए आ गई है। और मैं हमेशा बैग बनाना भूल जाती हूँ, अपने बाकी सारे काम कर लेती हूँ लेकिन बैग बनाना भूल जाती हूँ। और मैंने यहाँ पर फजर को भी जल्दी से तैयार कर लिया था। दोबारा मैंने यही इसको बहुत अच्छे से पैक कर लिया था, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए सर्दी की वजह से बच्चों को तो वैसे ही बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। तो मैंने यहाँ पर इसका बैग भी रेडी कर लिया था, फजर को भी रेडी कर लिया था। और ये अब कोशिश करती है बेड से ख़ुद उतरने की, लेकिन इस 2-3 दफ़ा गिरी भी है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ये अभी बेड से ना उतरे, अभी छोटी है, इसको नहीं पता कि कैसे उतरने हैं। बेड से उतरने के चक्कर में बच्ची गिर जाती है। और यहाँ पर हम जा रहे थे बाज़ार, और आज का दिन काफ़ी अच्छा गुज़रा। हमें बाहर जाना चाहिए, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। और अगर आप घर में इस तरह अकेले रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आते जाते रहना चाहिए। आपका जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाता है, बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं अगर आपके छोटे से बच्चे हैं। तो इसलिए मैं तो आती जाती ही रहती हूँ। कोशिश होती है मामा के घर चली जाऊँ या इधर उधर। खैर अभी हम बाज़ार आ गए थे और यहाँ से मुझे अपनी साड़ी लेनी थी, और मैं इस तरह से कंट्रास्ट करके मैच करके चीज़ें बनाती हूँ। बाज़ार में भी जो बनाई होती हैं साड़ियाँ वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे होता है कि ख़ुद से डिज़ाइन करें और ख़ुद से डिज़ाइन करके पहने। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कोई भी फंक्शन के लिए सूट अपना बनवाती हूँ तो मैं ख़ुद उसको डिज़ाइन करती हूँ। और यहाँ पर इंशाल्लाह मैं अपनी जब एनिवर्सरी पे सिल के आ जाएगी, टेलर को दी हुई है साड़ी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर हम आ गए थे सर्वस वालों के पास। यहाँ से मुझे ना फजर के जूते लेने थे, शूज़ लेने थे, क्योंकि उसके शूज़ उसको सारे छोटे हो गए हैं। तो मैं इसके लिए शूज़ लेने आई थी। बच्चों के जो जूते होते हैं ना वो बहुत जल्दी छोटे हो रहे होते हैं। और यहाँ पर ये रेड और वाइट हैं, तो लाइट्स वाले शूज़ थे। और यहाँ पर मैंने ख़ुद भी ट्राई किए थे, साइज़ का इशू हो रहा था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। इनके जो जूते हैं बहुत ज़्यादा महंगे थे, लेकिन जो बच्चों के हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर आप जूते ले लेते हैं तो वो काफ़ी दिन चल जाते हैं। तो यहाँ पर जो फजर है उसको जो जूते हैं वो पहनाए थे, फिट आ गए थे। और यहाँ पर हम मामा घर आ गए और अब मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग। ये मेरे भाई ने प्रिंस कोट लिया था, छोटा भाई मेरा है, वो हमारे साथ ही गया था। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये उन्होंने हमें 5500 का बताया था, 5500 का। लेकिन ये जो कोट है ये हमें फाइनली 4500 का उन्होंने दिया था। तो काफ़ी अच्छा कोट था, प्यारा भी था और उसे प्यारा भी लग रहा था। और यहाँ पर मैंने ये फजर के शूज़ लिए हैं, और ये शूज़ वाइट और पिंक हैं, इसके अंदर भी लाइट्स चलती हैं। बड़े प्यारे शूज़ थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और सर्विस वालों के जूते अच्छे होते हैं, स्पेशली बच्चों को वहाँ से ही लेके पहनाने चाहिए। अच्छे उनके जूते होते हैं, काफ़ी दिन निकाल जाते हैं। अगर इनकी प्राइस की बात करें तो ये 1200 के आए थे, लेकिन जूते अच्छे थे, इनके अंदर लाइट्स भी चल रही थी। और फजर लाइट्स को देख के बहुत खुश हो रही थी, उसे लग रहा था कि शायद कोई टॉय है, लेकिन ये इसके शूज़ थे। और उसके बाद हम लेकर आए थे लेंस, ग्रीन कलर के लेंस ये सिस्टर ने लिए थे। ये ग्रीन कलर के लेंस सिस्टर के थे और ये ब्लू कलर के जो लेंस हैं ये मेरे थे। मेरे पास लाइट काफ़ी कलर है, मैंने कभी डार्क कलर नहीं लगाया, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि हम डार्क कलर लेते हैं। लाइट कलर के तो हमारे पास इतने ज़्यादा लेंस हैं, लेकिन अब हम डार्क कलर के भी यूज़ करते हैं। हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए। तो ये हमने लोकल मार्केट से ही लिए हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं है, 350
350 के आए हैं। तो एक लेंस 350 का था, तो काफ़ी अच्छे लेंस थे। ये भी लगा के भी ट्राई किए थे तो सही थे लेंस, हम लगा सकते हैं, 5-6 घंटे लग सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो डेकोरेशन का सामान था एनिवर्सरी का वो लेकर आई थी, कुछ इस तरह से वॉल पे लगाने के लिए। और ये मेरे पास स्टार थे रेड कलर के जो हम बैलून्स के अंदर डालेंगे। और यहाँ पर ये मेरे पास हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर, क्या बोलते हैं वो था, बैनर ही आई थिंक। तो यहाँ पर और मैं यहाँ पर लेकर आई थी कैंडल, और कैंडल मुझे चाहिए थी जिस तरह की मैंने सोची हुई है पूरी थीम, तो मुझे कैंडल्स चाहिए थी। और यहाँ पर वो रिबन था जो लगाना था बैलून्स के साथ, और जिससे एयर फिल करते हैं बैलून्स के अंदर, वो पंप भी मैं ले आई थी, मैंने कहा इजी हो जाएगा। और जो टेप्स वगैरह थी वो लेकर आई थी, इस तरह से कुछ सामान लेकर आई थी। और ये मैं बैलून्स लेकर आई थी, गोल्डन बैलून और रेड, गोल्डन और रेड लेकर आई थी। और अगर इनकी प्राइस की बात करें तो ये एक पैकेट 350 का था, 350 का एक पैकेट था। और इनके अंदर जो बैलून्स हैं वो 100 हैं, 100 बैलून एक पैकेट के अंदर है, 100 बैलून है। और यहाँ पर मैं ये भी कैंडल्स थी, फायर कैंडल्स जिन्हें बोलते हैं, वो लेकर आई थी। इस तरह से कुछ सामान लेकर आई थी, अभी कुछ रहता है वो इंशाल्लाह फिर जाके लेकर आऊँगी। और आजकल जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव आजकल लोगों ने की हुई है। खैर यहाँ पर घर आ गए थे, और घर आने के बाद जो भूख थी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैं पहले लंच में ऑरेंज खा लेती हूँ, आज जो मेरा लंच था वो मैंने लंच में कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ पर बस मैं अपना ब्रेकफास्ट करके गई थी। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ मक्की और बेसन की रोटी बना के, और साथ में साग खा रही हूँ। और बस इस टाइम से मैं घर आ गई थी, तो मैंने अपना जो डिनर है वो टाइम से ही कर लिया था, ताकि फिर अगर हैवी हो जाता है तो हम जो अगर इस तरह रोटी खा रहे हैं तो फिर हमें, चाहे हम डाइट पे हैं चाहे रोटी खा रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं, हमें जो अपना डिनर है वो 8 बजे तक कंप्लीट कर लेना चाहिए अगर हम अपना वेट कम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने किचन दोबारा से साफ़ कर लिया था, फजर के फिडर धो के दोबारा बॉयल कर लिए थे। ये एक सुबह उठ के काम होता है और उसके बाद हमें रात को करना होता है ये काम सोने से पहले। तो जी हाँ, मैंने फिडर भी यहाँ पे बॉयल कर लिए हैं। और इसका जो फिडर का जो कैप है वो गुम गया है, पता नहीं फजर ने कहाँ फेंका है, तो वो नहीं मिल रहा था। और आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। आप भी खुद भी हैप्पी रहें, दूसरों को भी हैप्पी रहने दें। लाइफ है, छोटी सी हमारी लाइफ है, पता नहीं हमारी इतनी लाइफ गुजर गई है, हमें पता नहीं हमने उस लाइफ में क्या किया है। तो अब इतनी पता नहीं आने वाली लाइफ हमारी इतनी है भी कि नहीं है। हमें खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी खुश करना चाहिए, ख़ुद भी खुश रहना चाहिए। अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, चाहे वो जैसा भी टाइम हो, उसको हंसी खुशी स्पेंड करना चाहिए। खैर यहाँ पर मैं ले रही थी दूध, और दूध में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। मैं दूध पिया करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरी जो पेन हो रहा है, अपनी मेरी टांगों में स्पेशली बहुत ज़्यादा पेन है। तो सबसे जो मेडिसिन इतनी ज़्यादा खाने से बेहतर है, अपने मैदे ख़राब करने से बेहतर है कि हम दूध पिएं, इससे हमारी जो हड्डियाँ हैं वो मज़बूत हो जाएंगी। और अब यहाँ पर टाइम है हमारे सोने का क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और जो अगर मेरे साथ कोई डाइट फॉलो कर रहा है तो वो भी बताएं। और मुझे तो 30 तारीख का इंतज़ार है, कब 30 तारीख आएगी और मैं जाके अपना वेट चेक करूँगी और आपको बताऊँगी। सीरियसली गाइज, मुझे कसम से नहीं पता कि मेरा कितना वेट है। जब से मैंने डाइट किया मैंने अपना वेट एक दफ़ा भी चेक नहीं किया, और डाइट करने से पहले भी चेक नहीं किया। अब इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि मेरा कितना कम हुआ है। और उसके बाद अब हम पीते हैं दूध और फिर हम सो जाएंगे। तो आप मुझे, अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं डाइट तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कुछ असर हो रहा है कि नहीं। मुझे तो मेरे जो पहले वाले कपड़े हैं वो मुझे पूरे आना शुरू हो गए हैं, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। खैर हम अपने व्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।